जंगल के जीवों की दुनिया बेहद रंगीन और अद्भुत होती है। इसमें हर प्राणी अपनी विशेष भूमिका निभाता है। परंतु अगर किसी एक प्राणी का व्यवहार असामान्य हो जाए या वह अन्य प्राणियों के लिए समस्या बन जाए तो ये पूरे जंगल के जीवन को प्रभावित कर सकता है। ऐसा ही एक अद्भुत और विचित्र प्रसंग था जब जंगल में कौवों का आतंक फैल गया और उनकी हरकतों से चिड़ियों की जिंदगी पर खतरा मंडराने लगा। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे कौवों के स्वभाव और चिड़ियों की विवशता ने जंगल के सामंजस्य को चुनौती दी और अंततः इसका समाधान कैसे हुआ। कौवों का बढ़ता प्रभुत्व। कौवे को प्रकृति ने चालाक, बुद्धिमान और चतुर बनाया है। वह अपने भोजन की तलाश में किसी भी स्थिति में ढलने में सक्षम होते हैं। इसी कारण वे कई बार जंगल के अन्य पक्षियों और जीवों पर हावी होने लगते हैं। इस जंगल में कौवों की संख्या अचानक से बढ़ने लगी। उनका बढ़ता समूह न केवल अधिक शोर मचाता बल्कि छोटी छोटी चिड़ियों के घोंसलों को नष्ट कर उनके अंडे खा जाता। चिड़िया जो अपनी मधुरता और सरल स्वभाव के लिए जानी जाती थी अब सहमी सहमी सी रहने लगी। कौवों के डर से वे घोंसले बनाने के लिए सुरक्षित जगहें तलाशने लगी। परंतु कौवे हर जगह पहुंच जाते। उन्होंने जंगल के अन्य पक्षियों और जीवों के लिए समस्या खड़ी कर दी। चिड़ियों की परेशानी। चिड़िया जंगल की सुंदरता और हरियाली का अभिन्न हिस्सा थी। उनकी चहचहाहट से जंगल सुबह सुबह जीवंत हो उठता, लेकिन अब उनकी आवाज़ धीरे धीरे कम होने लगी। कौवों के आतंक के कारण वे अपने अंडे और बच्चे सुरक्षित नहीं रख पा रही थी। कई बार चिड़िया अपने अंडों को बचाने के लिए कौवों से भिड़ने की कोशिश करती, लेकिन कौवों की संख्या और ताकत के सामने वे हार जाती। कौवों की चालाकी। कौवों की आदत थी कि वे मिलकर किसी पर हमला करते। उनके समूह में जब कोई शिकार होता तो सब मिलकर उस पर झपट पड़ते। वे न केवल चिड़ियों के अंडे खाते बल्कि कई बार जंगल के छोटे जानवरों के भोजन को भी छीन लेते। उनकी इस हरकत से जंगल के अन्य जीव भी परेशान हो गए थे। जंगल का संतुलन बिगड़ता है। जंगल में हर जीव एक दूसरे पर निर्भर होता है। जब कौवों की वजह से चिड़ियों की संख्या कम होने लगी तो इसका असर जंगल के पेड़ों और पौधों पर भी पड़ने लगा। चिड़िया फूलों का परागण करती थी जिससे पेड़ों और पौधों के बीज फैलते थे, पर अब चिड़ियों के न होने से पेड़ पौधों की वृद्धि में कमी आने लगी। कौवों की इस हरकत ने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों के लिए एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया। शिकारियों को भी शिकार मिलने में दिक्कत होने लगी क्योंकि कौवों ने छोटे छोटे जीवों और अंडों को खत्म करना शुरू कर दिया था। समाधान की खोज। जंगल के बुद्धिमान जानवरों ने मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सभा बुलाई। उस सभा में जंगल के सारे पक्षी और जानवर उपस्थित हुए। सभा में उल्लू, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, ने सुझाव दिया कि कौवों से निपटने के लिए चिड़ियों को एकजुट होना होगा। चिड़ियों ने इस सुझाव को मान लिया और उन्होंने एक योजना बनाई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे मिलकर कौवों का सामना करेगी और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक घोंसले बनाएंगी। चिड़ियों का प्रतिरोध। चिड़ियों ने अब अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। जब भी कौवे किसी चिड़िया के घोंसले पर हमला करते तो बाकी चिड़िया मिलकर उन्हें खदेड़ देती। उनके इस साहसिक कदम ने कौवों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसके साथ ही जंगल के अन्य पक्षियों ने भी चिड़ियों का साथ दिया। तोते, मैना और बुलबुल ने भी अपनी चतुराई से कौवों को सबक सिखाया। वे कौवों को भटकाने और उनके हमलों को रोकने के लिए अलग अलग युक्तियां अपनाने लगे। जंगल का सामंजस्य वापस लौटता है। धीरे धीरे चिड़ियों की संख्या फिर से बढ़ने लगी। कौवे, जो पहले पूरे जंगल में हावी थे, अब अपने व्यवहार में बदलाव लाने लगे। जंगल का संतुलन धीरे धीरे वापस लौट आया। चिड़ियों की चहचहाहट फिर से सुनाई देने लगी और पेड़ों पर हरे भरे पत्ते और फूल लहराने लगे। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि एकता में शक्ति है। चिड़ियों ने अपनी बुद्धिमानी और सामूहिक प्रयास से कौवों के आतंक को समाप्त कर दिया। जंगल के सभी जीवों ने एकजुट होकर दिखा दिया कि समस्याओं का समाधान मिलकर किया जा सकता है। कौवों का आतंक और चिड़ियों का संघर्ष न केवल जंगल के लिए बल्कि इंसानों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख है। सामंजस्य और सहयोग से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है।